गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की 25 सितंबर 25 सितंबर की मैथ्स और साइंस की वर्कशीट। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने कंप्लेंट करी, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर आप एक ही वीडियो बनाओ, तो हम मैथ्स और साइंस का जो सोल्यूशन है उसको एक ही वीडियो में डालेंगे। ये इंग्लिश मीडियम में सोल्यूशन का वीडियो है, ऐसा ही एक वीडियो आपको हिंदी मीडियम के सोल्यूशंस का भी मिल जाएगा, और हिंदी सब्जेक्ट का जो वीडियो है वो भी आपको चैनल में मिलेगा, उसको आप चेक कर लीजिए। आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है एरिया एंड पेरीमीटर। सबसे पहले एरिया समझते हैं, एरिया का मतलब क्या होता है। तो सपोज़ कीजिए मैं जो जिस घर में रहता हूँ उस घर में 4 कमरे हैं, और एक मेरा दोस्त है वो जिस घर में रहता है उसमें 2 ही कमरे हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरे 4 कमरों वाले घर में जो मेरा एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, 2 कमरों वाले घर में जो एरिया होगा वो कम होगा। अब एरिया का मतलब होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। अब अगर आपकी क्लास का एरिया ज़्यादा है तो उसके अंदर ज़्यादा बच्चे बैठ सकते हैं, अगर आपकी क्लास का एरिया कम है तो उसके अंदर बच्चे भी कम बैठ सकते हैं। तो चिल्ड्रन, you have already studied about figures of different shapes such as square, rectangle, triangle and quadrilateral. The floor of your classroom is rectangular. Its area and perimeter can be calculated. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला वो बता रहे हैं। अब पेरीमीटर होता क्या है, अगर आपको मैं जनरल शब्दों में पेरीमीटर समझाऊं तो सपोज़ कीजिए ये स्क्वायर है, तो ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, अगर चारों को ऐड कर दूंगा तो इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। इसी को पेरीमीटर कहते हैं, और कुछ नहीं है, कहानी पेरीमीटर की इतनी है बस। अब वो आगे लिखता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि आप लेंथ प्लस ब्रेड्थ को ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो। आगे है इसके बाद कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो इसमें हम 2 चीज़ों को आज स्टडी करने वाले हैं, एक एरिया और एक पेरीमीटर। तो एरिया को जब हम स्टडी करते हैं तो हम एरिया देखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा हुआ है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मतलब क्या होता है कि जो 2 साइडें हैं, एक उसकी लेंथ और एक उसकी ब्रेड्थ, उसको हम स्टडी करेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ इज टेकन एज मीटर और सेंटीमीटर एट्सेट्रा। आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं उसमें। एज पेरीमीटर इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ गिवन शेप, सो यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर पेरीमीटर इज ऑल्सो टेकन एज मीटर। आप जब आप पेरीमीटर को स्टडी करते हो तब भी आप सेंटीमीटर, मीटर, जिसमें भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो आप आंसर भी उसी में कैलकुलेट कर सकते हो। यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर एरिया ऑफ एनी प्लेन फिगर इज टेकन एज स्क्वायर मीटर। तो और प्लेन फिगर होगा तो स्क्वायर मीटर निकलता है, स्क्वायर सेंटीमीटर। एज यू नो, टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल वी यूज़ द फॉलोइंग फिगर। एरिया ऑफ ट्राइंगल है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। To calculate the area of right angle triangle, we can directly apply this formula by using 2 sides containing the right triangle as base and height. तो अगर right angle triangle है, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, तो इसमें ऊपर का जो परपेंडिकुलर होता है और जो बेस होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आप सीधा एरिया निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होगा एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये हो जाएगा आपका बेस नीचे वाली साइड और ये साइड हो जाएगी हाइट, यानी कि जिस एंगल में 90 डिग्री का जो एंगल है उसकी दोनों साइड्स को, एक को आप बेस और एक को आप हाइट बोलोगे। वी कैन ईजिली फाइंड आउट द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ द लेंथ ऑफ साइड इज नोन। अब वो कहता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की लेंथ अगर आपको पता है तो आप आराम से उसकी हाइट निकाल सकते हो। कैसे? ये भी 10 होना था, ये भी 10 होना था और ये भी 10 होना था। हमने बीच में एक परपेंडिकुलर बनाया और कह दिया कि ये दोनों हिस्से तो बराबर हैं। अब अगर टोटल 10 है तो आधा कितना होगा? 5। अब आपको बेस पता लग गया, और ये एक 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, जो आपको बता दूँ, जो ये है यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये हमने मान लिया बेस, ये हमने मान लिया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया और आंसर निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे है, अब मैं आपको ना जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इक्विलेटरल क्वेश्चन का एरिया निकालने की एक ट्रिक भी समझाऊंगा। बहुत आसान सी ट्रिक है, वो आपको समझाऊंगा।
फिर वो है, अगला है लुक एट ट्राइंगल पी क्यू आर टू अंडरस्टैंड हाउ वी फाइंड हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब अगला जो क्वेश्चन है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल का है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में फ़र्क क्या होता है कि उसकी दोनों साइडें बराबर होती हैं, तीसरी साइड तो अनइक्वल होती है लेकिन दो साइडें इक्वल होती हैं। तो पी एस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में ये दो साइडें 5 थी और मे बी ये वाली साइड जो लंबी वाली साइड थी वो 8 रही होगी। तो अगर ये 8 थी फिर बीचों बीच एक लाइन खींची तो आधी कितनी हो गई 4। तो ये आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा 4 का। ठीक है, अब इसका भी जो है, इसको तो देखो आइसोसेलेस वाले को तो इसी तरीके से करना पड़ेगा लेकिन इक्विलेटरल का हो जाएगा। इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्केलियन ट्राइंगल length of whose 3 sides are known but the height is unknown, we have no clue to calculate the height, so we try to do so by using a different formula। ये आपको स्केलियन की बात कर रहा है जिसकी तीनों साइडें अलग अलग होती हैं। तो अगर तीनों साइडें अलग अलग हैं तो उसको निकालने का भी तरीका होता है, एक ट्रिक होती है, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे, उसे हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। अब आ गए हम आज के ट्राई योरसेल्फ पे। तो मैं क्वेश्चंस को यहाँ ले आता हूँ अगली स्क्रीन पे। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चंस आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ लेंथ ऑफ ईच साइड इज 12 सेंटीमीटर। तो वो आपसे कहता है कि लेंथ ऑफ ईच साइड उसने आपको दे दी 12 सेंटीमीटर। तो हमें एक ट्राइंगल दे दिया उसने, इस तरीके का एक ट्राइंगल है जिसमें मान लेता हूँ उसको ए बी सी, ये भी आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये भी आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये भी आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। वो कहते हैं जी एरिया निकालो। तो हम कहते हैं कि अगर हमें एरिया निकालना है तो सबसे पहले ये देखिए कि एरिया निकालना किसका है। हमें एरिया निकालना है एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो जब इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हम निकालते हैं तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है इसको। फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। सीधी ट्रिक। अब ये ट्रिक कैसे लगेगी? ये ट्रिक लगेगी √3/4 और इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस क्वेश्चन में साइड क्या थी? इस क्वेश्चन में अगर आप साइड देखोगे तो इस क्वेश्चन में आपकी साइड है ये 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर ये हो गया हमारा। यहाँ पे सीधे सीधे सॉल्व करने पे √3, 12 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 12 × 12 अपॉन 4। कैंसिल कर दूँ, दूसरा पेन यूज़ करता हूँ कैंसिल करने के लिए। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो आपका एरिया का आंसर कितना आ गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ गया 12। अब 12 3 से कितना होता है? 12 3 से होता है 36। तो यानी 36 √3 और किस में था हमारा यूनिट? सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप लोग में से कई लोग कहेंगे कि सर रूट को भी सॉल्व कर दो। मैं जानता हूँ ना बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि सर रूट को भी सॉल्व कर दो। तो अगर रूट भी सॉल्व करना है तो हम रूट भी सॉल्व कर सकते हैं। रूट सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, तो हम रूट भी सॉल्व कर देते हैं। √3 की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 1.73। तो ये हो जाएगा आपका 36 × √73 यानी 1.732। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 62.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे लगता है आपने मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लिया होगा इसको, तो इतना कोई इशू आपको इसके अंदर आएगा नहीं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब कहानी यहाँ बदल गई क्योंकि कहानी में उसने हमको क्या बोला? कहानी में हमको बोला अब कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन लेंथ ऑफ इट्स, इफ़, ये इफ़ होना चाहिए था, ये इन लिखा हुआ है। इफ़ लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच, यानी कि ऐसा एक ट्राइंगल है जिसकी ये साइड भी 10 सेंटीमीटर की है और ये वाली भी 10 सेंटीमीटर की है। एंड लेंथ ऑफ इट्स थर्ड साइड इज़ 16। अब ये जो तीसरी साइड है वो हमको दे रखी है 16
तो जैसा कि आपको पता है, हमें अगर 16 दे रखी है, पहले तो हम इसको बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर ये टोटल 16 है तो ये वाली साइड भी हो जाएगी 8 और ये वाली साइड भी हो जाएगी 8। अब इसको नाम देते हैं A B C और इस बीच के कटे हुए पॉइंट को मैं नाम देता हूँ D। मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABD, ध्यान से देख लीजिए ट्रायंगल ABD कौन सा है। ABD 90 डिग्री का है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो क्या होगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AB मेरा H है, AD क्या है, AD मेरा परपेंडिकुलर P है और BD मेरा बेस है। अब मुझे निकालना है इस केस में AD, तो फॉर्मूला हो जाएगा AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट AB कितना है बेटा 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस BD कितना है 8 का स्क्वायर। लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, आपको समझ में आ जाएगा। AD इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 है, कंफ्यूज मत होना कि 16 समझ बैठो। 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो बहुत आसानी से आ जाएगी आपकी AD की वैल्यू। AD इज इक्वल्स टू, आप पहले सीधे सीधे 100 में से माइनस करेंगे 64, तो 100 में से 64 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 36। और अंडर रूट 36 की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, जो कि होती है 6। यानी कि ये जो मेरी तीसरी साइड आई है ये आ गई 6, इसलिए मैंने अलग कलर से लिख दिया इसको। अब मैं कहता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेटा बेस यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा बेस होगा, तो 16 इंटू हाइट अभी भी निकालिए 6। 2 से कैंसिल कर देता हूँ, पेन चेंज करता हूँ कैंसिल करने के लिए। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ काटने के लिए, क्योंकि ग्रीन कलर की घास होती है, घास काटी जाती है ना। और 8 6 ज़ा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। एक बार देख लीजिए फटाफट। चलिए आपने देख लिया होगा, तो अगली वर्कशीट देखते हैं। अगली वर्कशीट है आपकी साइंस की। तो साइंस की वर्कशीट में आज क्या है, साइंस की वर्कशीट में आज आप हम मोशन की थर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड तो पढ़ ही चुके हैं, थर्ड देखेंगे। थर्ड में जिज्ञासा दीदी से कहता है ज्ञान कि दीदी हाउ डू वी डिड्यूस द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as बाई ग्राफिकल मेथड। वो कहता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो दीदी उसे बताती है कि ज्ञान वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट कवर्स अ डेफिनेट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ये एक डेफिनेट डिस्टेंस कवर करता है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। अ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टेबलिशेस रिलेशनशिप बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी विद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहता है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किसके बारे में बात करता है, वो कहता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियल वाली, फाइनल वाली और उसका टाइम, इन तीनों चीज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश करता है। इन तीनों चीज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको बनाने का काम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करती है। दिस इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग बॉडी। दिस कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एलिमिनेशन ऑफ टी फ्रॉम देम। यानी कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से टी की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल दूँ तब भी ये वाला आंसर निकल जाता है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में बेटा टी नहीं होता।
टी को हम रिप्लेस कर देते हैं उसके अंदर। अब देखते हैं डेरिवेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन भी आएगा एक्सरसाइज का, जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझना इसको। डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और टाइम एंड पोजीशन रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये कहता है ऑब्जर्व द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट। पिछली 2 वर्कशीट से हम यही कर रहे हैं, तब तो आपको ग्राफ याद हो गया होगा। ओ से हम स्टार्ट नहीं करते, ए से स्टार्ट करते हैं, ग्राफ बी तक जाता है। ओ ए आपका इनिशियल वेलोसिटी, ए से बी जाता है तो बी सी आपका फाइनल वेलोसिटी, बी डी की वैल्यू ए टी होती है। जिसको नहीं ये समझ में आया ग्राफ कैसे निकला, वो जिसको ये ग्राफ समझ में नहीं आया कि ये कैसे निकला, वो इस ग्राफ को समझने के लिए पिछली क्लास की साइंस की वीडियो भी देख सकता है, जो वीडियो साइंस की वर्कशीट नंबर 35 की वीडियो है। सो फ्रॉम दिस ग्राफ वी कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u which increase to v in time t, the velocity changes at a uniform rate a। अब ये लिखा है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन BC फ्रॉम पॉइंट B टू x एक्सिस। तो B से हमने x एक्सिस के लिए एक लाइन बनाई और हमें दिख गया कि ये एक ट्रेपीजियम बन गया है, समझ रहे हैं। तो हम कहते हैं कि वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एरिया इनक्लोज्ड विद OABC अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB। ये जो AB लाइन के नीचे एरिया है, इसी एरिया से हम जो वेलोसिटी की जो डिस्टेंस की वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे उन्होंने बोला, और एक बात और बच्चों, कल फ्राइडे है, फ्राइडे की शाम को, शाम तो नहीं कहेंगे, उसे रात कहेंगे, फ्राइडे रात को 9 बजे साइंस की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। साइंस सब्जेक्ट की दोनों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए एक साथ स्टार्ट होगी, क्योंकि कुछ टॉपिक पहले ऐसे करेंगे। ये मोशन वाला जो टॉपिक है इसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम के न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, तो पहले एक साथ स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उनको अलग कर देंगे कल शाम को 9 बजे। तो ध्यान से देखिए आगे। अब क्या बात उन्होंने बोली, उन्होंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए आपको एरिया ऑफ OABC निकालना है। OABC ये एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ही डिवाइड बाय 2 जो आपको दिख रहा है ये अपॉन में आता है, जो आगे वो अपॉन में ले आए हैं। अब OA क्या है U, OBC क्या है V इंटू टी। बट याद करो हमें टी की वैल्यू तो निकालनी नहीं, हमें टी की वैल्यू तो चाहिए नहीं, टी की वैल्यू तो चाहिए नहीं। अब टी की वैल्यू नहीं चाहिए तो हमें टी को रिप्लेस करना पड़ेगा, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो थी v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हमने टी की वैल्यू निकाली जो होती है v माइनस यू बाई ए, और इसे पुट कर दिया इस ऊपर वाली इक्वेशन में। तो इक्वेशन हो गई s u प्लस वी बाई टू, तो पहले ही था। अब t की वैल्यू v माइनस यू बाई ए, तो v माइनस यू बाई ए भी आ गया। अगर इस u प्लस वी को सीधा लिख दूँ v प्लस यू, तो ये आपकी एक इक्वेशन बनेगी v प्लस यू v माइनस यू, यानी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन जाएगा ये। और ये 2a जो यहाँ अपॉन में था ये गया इस तरफ s के साथ और मल्टीप्लाई हो गया 2as। ध्यान से देखें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। भाई इस बार इसमें 2as इस तरफ लिखा, आप उस तरफ भी लिख सकते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा ही क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है अ कार मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स विद डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कार है, उसमें ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने से उसकी जो डी एक्सेलरेशन है, जो माइनस में एक्सेलरेशन है, वो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इफ़ इट स्टॉप्स इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। तो कहते हैं कि अगले 2 सेकेंड में अगर ये रुक जाती है तो आपको निकालना है कि रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो हमने कहा ठीक है, हमने यू कह लिया। भाई इनिशियली तो 12 मीटर पर सेकेंड पे चल रही थी, फाइनली रुक गई, टाइम 2 सेकेंड्स, ए माइनस 6 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला लगाया हमने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और फिर v की वैल्यू तो 0, फाइनली रुक जाएगी। u 12, 2 का 2 आ गया, a होगा -6। जब भी ब्रेक लगती है बेटा तो a की वैल्यू माइनस में होती है, और s हमें निकालना है। सॉल्व करके s की वैल्यू 12 आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने के लिए कहें तो फटाफट पहले जो हमको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस बोले हैं वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन है डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेटा आपके सामने है ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा जो आपको डेरिवेशन समझाया था ये आपने पूरा नोट डाउन करना है। इसमें स्टार्टिंग का पहले यहाँ से लिखना है, ये ग्राफ बनाना है और फिर यहाँ करना है। तो ये भी आप कर लेंगे आराम से, पीछे वीडियो में देख के भी कर सकते हैं, बैक करके वीडियो को, और आप चाहो तो यहीं से भी लिख सकते हो दोबारा से। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अब ये न्यूमेरिकल है तो अगली स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ मैं। न्यूमेरिकल में वो कहते हैं अ कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। तो अगर रेस्ट से मूव कर रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो गई, 0, एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट, ध्यान दीजिए टाइम दे रखा है 5 मिनट। तो मैंने क्या किया, 5 इंटू 60, क्योंकि मुझे यहाँ सेकंड में सब कुछ दे रखा है तो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरा 300 सेकेंड। इफ़ द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट देन कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा और फिर डिस्टेंस ट्रेवल। तो हमने कहा निकाल लेते हैं, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, पहला फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। v है 10 इज इक्वल्स टू u दिया हुआ है 0 प्लस a मुझे निकालना है, और टाइम आ गया मेरा 300 टाइम आया था क्योंकि 5 मिनट लिखा हुआ था। तो ये हो गया मेरा 10 इज इक्वल्स टू 300 a। तो a कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 के अपॉन में चला जाएगा 300, 10 अपॉन 300, तो 0 से 0 कैंसिल, a की वैल्यू आ गई 1/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट, तो लाइन खींच लेते हैं, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये हमने ए पार्ट किया है अभी, अब बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये सेकेंड वाला है। और जो आज की क्लास में हमने किया वो फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो बच्चों देखिए दोनों फार्मूलों में s आता है और दोनों फार्मूलों की ज़्यादातर वैल्यूज़ आपके सामने लिखी हैं। आप दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने आज ये वाला फार्मूला सीखा, तो एक काम करते हैं इसी को लगाते हैं। वी स्क्वायर, वी की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस यू तो 0 था, 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, और a कितना आया है, a आया है 1/30 s। ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा 2/30 s। 100 माइनस 0 100, ये 2/30 था, इस तरफ आएगा तो 30/2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू s। कैंसिल, और कैंसिल करने के लिए हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30, 100 इंटू 15 इज़ 1500 मीटर। ये आ गई आपकी s की वैल्यू। तो चलिए हमने मैथ्स की पूरी वर्कशीट सॉल्व कर ली, हमने साइंस की पूरी वर्कशीट सॉल्व कर ली। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि कल शाम से आपकी 9 बजे कल शाम को आपकी पहली ऑनलाइन क्लास होगी, समझ में। तो अब आपसे कल मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।